एन इंडक्टर, बंद करना दिया उसको, किरचॉफ्स पोटेंशियल लॉ विथ एन इंडक्टर। ठीक है, ये हेडिंग लिखना आप। ठीक है, देखना यहाँ आप देखना, आपके पास मान लो कोई भी सर्किट है, ठीक है, उस सर्किट में सपोज दैट ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे इंडक्टर भी लगा हुआ है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, रेजिस्टेंस का आर गिवन है। ठीक है, अब मान लो आपने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था, बाद में तीनों भी आएंगे जिसको हम बोलेंगे एलसीआर सर्किट, बट अभी यहाँ जानो फिलहाल। ये हो गया। अब मान लो चलो यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई थी, इस बैटरी का ई है मान लो ईएमएफ, ठीक है इतना, बोलो। अब मान लो चलो कि करंट, सपोज दैट आपकी करंट ऐसे फ्लो कर रही है, मान लिया मैंने कि इस लूप में करंट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है इतना। अब आप क्या करते थे, एक लूप मानते थे, ठीक है ना। चलो मान लो हम लूप भी ऐसे ही मान रहे हैं, करंट भी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, हम लूप भी क्या कर रहे हैं बोलो, क्लॉकवाइज ही मान रहे हैं, इतना क्लियर रहेगा। तो अब अगर आप याद करो, जो केवीएल अप्लाई कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल कर रहे थे जीरो के, ये कर रहे थे ना। व्हाट इज केवीएल, किरचॉफ पोटेंशियल लॉ बोलो या किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलो, था क्या बोलना, टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा हर एक यूनिट के क्रॉस कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब देखो वही यहां भी करेंगे, ठीक है ना। अब देखो आप सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, माइनस से प्लस जाओगे, क्या कर रहे थे आप, बोलना अपने से, बोलना अपने से, माइनस से प्लस क्या लिख रहे थे आप, प्लस ही, याद आया ना पीछे, माइनस से प्लस क्या बोल रहे थे आप, प्लस ही, तो आपने लिखा यहां पर प्लस ही, ठीक इतना। अब देखना करंट भी ऐसे ही फ्लो कर रही है और आप जा भी ऐसे रहे हो, ठीक है ना। करंट का डायरेक्शन और लूप जो आपने माना हुआ सेम है, यहां पे क्या लिख रहे थे आप, माइनस आई इंटू आर, याद आया, माइनस आई इंटू आर, अपोजिट क्या हो जाता है, प्लस, तो माइनस आई इंटू आर, इतना क्लियर है क्या, बोलना। अब नया क्या है बोलना यहाँ पे, बस इंडक्टर का नया है, ठीक है। तो आपको जब इंडक्टर का निकालना पड़ेगा, इंडक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप कब आएगा, जब उसमें करंट चेंज होगी, आपने बोला हुआ था ना, डी आई अपॉन डी टी कुछ रहेगा तभी नहीं आएगा ड्रॉप, ठीक है। तो 1:1 कुछ ना कुछ दिया रहेगा डी आई अपॉन डी टी, क्लियर रहेगा इतना, ठीक है। तो अब आप याद ये रखना कि जब आप करंट के डायरेक्शन में घूम रहे हो, मतलब करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखोगे, सिंपल सा एल डी आई अपॉन डी टी, इतना क्लियर रहेगा, क्या हो जाएगा, जीरो को इक्वल, समझ पाए इतना। अब अगर आप इसके अपोजिट घूमना तो क्या करना, बात नहीं पीछे, अगर करंट का डायरेक्शन और जिधर आपने लूप लिया हुआ है सेम है, तो आप क्या लिखोगे, आप माइनस एल डैग, सिमिलर जैसे आप आर का लिखते हो, क्लियर रहेगा ना। अगर करंट का डायरेक्शन और जो आप लूप मान रहे हो वो अगर चेंज हो गया तो क्या करोगे आप, बोलो बोलो, अपोजिट कर दोगे आप, ठीक है ना। और आप याद ये रखना कि जब डी आई अपान डी टी रखना इस फॉर्मूले में, मतलब ये लिखने के बाद जब आप डी आई अपान डी टी लिखना, तो जो दिया रहेगा डी आई पॉइंट, हो सकता है कि प्लस में दिया रहे माइनस में दिया रहे, तो जो दिया रहेगा उसको ही रखना, और इसको कैसे रखना, विथ साइन। अगर आपको मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि -5 एम्पियर पर सेकेंड, तो डी आई अपन टी माइनस ही रखना, क्लियर रहेगा ना। प्लस लिखा है तो प्लस रखना, तो विथ साइन रखना। ऐसे ही अप्लाई करोगे आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कब, जब आर और एल दोनों आ जाए, क्लियर रहेगा ना। तो अगर करंट और लूप सेम डायरेक्शन में, तो वही रेजिस्टेंस की तरह यहां माइनस लगाते हैं, ठीक है ना। बैटरी का तो पहले जानते ही हो, ठीक है ना, बस याद रखना। अपोजिट है क्या करना, आप प्लस कर देना, बट डी आई अपॉन डी टी विथ साइन रखना प्लीज, ठीक है ना। इसको मेंशन करो आप प्लीज, आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है ना। पहले आप लिख लो एक बारी, फिर आएंगे न्यूमेरिकल्स पे, करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो इसमें लिखना आप एग्जाम्पल 1, ठीक है।
इसको लिख लो, मैं एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूं, ठीक। एग्जाम्पल फर्स्ट, द इंडक्टर shown in the diagram the inductor shown in the diagram, ठीक है, the diagram has inductance 0.54 हेनरी, ठीक है ना। डायग्राम बना रहा हूं, आपके पास इंडक्टेंस गिवन है, इंडक्टेंस मतलब एल दिया हुआ था, ठीक है ना, हैज इंडक्टेंस, ठीक है इतना, एंड कैरीज ए करंट इन द डायरेक्शन सोन, हेनरी लिखा हुआ है, ठीक है ना, एंड कैरीज current in the direction shown, ठीक है। that is decreasing at a uniform rate, that is decreasing, ठीक है, at a uniform rate मतलब डी आई अपॉन डी टी दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया हुआ है -0.03 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, ये दिखा हुआ है। देन फाइंड आउट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहला क्या निकालना है, फाइंड आउट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये निकालना है। इसी में सेकेंड पार्ट आपको करना है, विच एंड ऑफ द इंडक्टर इज पॉजिटिव, ठीक है ना, विच एंड ऑफ इंडक्टर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अब इंडक्टर का कौन सा इन पॉजिटिव पे आएगा और कौन सा नेगेटिव पे आएगा ये बताओगे आप, ठीक है। ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है सिंपल सा, ये रहा इंडक्टर, ठीक है, और ये बी दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल बोला हुआ है, ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो कर रही है, निकालना कितना आएगा, जल्दी करना प्लीज, ठीक है ना, सिंपल सिंपल है। हो जाए तो बोलना, ठीक है। इन द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर, पहला आ गया लक्ष्मी, बोलो कितना है, पहले के आंसर बोलना। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है बोलो, 1.62 इंटू -2, ये है सभी का, इधर पीछे ये है ना, बोलो कितना है पहला वाला, गौरव तुम बोलना, पहले के आंसर कितना है बोलना, पहले क्वेश्चन का ये पार्ट कितना है, और कौन सा सेकेंड पार्ट कितना आया, क्या चीज, करो जल्दी प्लीज, बात नहीं करो, करो। सेकेंड पार्ट कितना है जिया, सेकेंड पार्ट कितना है इसका, कैसे रीजन बोलो, यहाँ पे ना ऐसे नहीं निकालोगे आप, करना मैं करता हूँ, ठीक, देखना पहला वाला क्वेश्चन, सुनना एक सेकेंड। तो जैसे पहले आपको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ,
ठीक है ना, वो तो आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे बोलना, उसका मैग्नीट्यूड की बात आंसर गिवन है, ठीक है ना, तो आप ऐसे लिखना E इज इक्वल टू, अगर बात करें मैग्नीट्यूड की तो यही आएगा ना, एल डी आई अपॉन डी टी। बोलो, ये नहीं आएगा। एल कितना दिया हुआ था, इतना हेनरी, 0.54 हेनरी। डी अपॉन डी टी कितना गिवन है, 0.03 एम्पियर पर सेकंड, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस तो नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना आएगा, एल के प्लेस पे आप लिखो 0.54 और डी आई अपॉन डी टी के प्लेस पे क्या लिखो, 0.03 लिखो। डाउट है क्या, ये नहीं लिखोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करना अपने से, कितना आएगा बोलना, मल्टीप्लाई कर चेक करना, यही आएगा 1.62 10⁻⁻2 वोल्ट। ठीक है, इतना ये हो गया, इतना क्लियर है, ठीक है। अब सेकेंड पे आते हैं कि कौन, ये तो पहला वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पे आते हैं कौन सा इंड पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बोलो। तो अप्लाई कर लो ना आप, ये वाला लाओ, अप्लाई करो, कितना आएगा देखो ध्यान से। मान लो हम बी से ए आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं बोलो, बी से ए आ रहे हैं, तो आप लिखोगे कि वी बी, यहां शुरुआत कर रहे हो आप, ठीक है। जब इसको आप क्रॉस करोगे तो डायरेक्शन भी करंट की ऐसे ही है, आप आ भी ऐसे रहो, कैसे लिखोगे आप, माइनस या प्लस से, माइनस से लिखोगे आप, तो आप लिखोगे माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी जो भी रहेगा प्लस माइनस रख देंगे वहां पे, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलना अपने से, वी ए, यही कर रहे थे हम लोग, पढ़ लिया ना इसको, तो केवीएल ये पढ़े हुए थे, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहां से, हम यहां से वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं कि वो हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी, हो जाएगा ना, बोलो, ये नहीं आएगा। अच्छा, एल है कितना, एल की वैल्यू कितना है 0.54, ठीक है। डी आई अपॉन डी टी कितना है, निगेटिव में है, देखो ध्यान से, तो माइनस यहाँ पे लगा दो, ठीक है, 0.03, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये माइनस में आएगा, ठीक है ना, माइनस में आएगा, वही सेम आएगा, माइनस में आएगा। इतना क्लियर हो गया क्या, बोलो। उस पे भी तुम्हारा भी सही था, ठीक है ना, क्योंकि वो भी सही है, ठीक है। यहां देखना एक बार आप, अब वी बी माइनस वी ए निगेटिव आ रहा है। अच्छा, वी बी माइनस वी ए निगेटिव कब आएगा, जब वी ए, बोलो, वी ए बड़ा होगा ना वी बी तभी निगेटिव आएगा। तो ए किस पे हो गया, हायर पोटेंशियल पे, बी किस पे हो गया, तभी निगेटिव आएगा, बोलो। तो वी वी ए क्या हो गया, निगेटिव है, इसलिए आप क्या बोलोगे कि ए कितना हो गया, हायर पोटेंशियल पे हो गया। जब ये वैल्यू बड़ी होगी तभी तुमका डिफरेंस निगेटिव आएगा ना। तो ए हायर पोटेंशियल पे और बी किस पे हो गया, बोलो, लोअर। डाउट है क्या किसी को, जो आप कर रहे थे वो भी सही था, ठीक है ना। आप क्या करो, ईएमएफ निकाल लो, ठीक है ना, फिर जो बताया था वैसे आप कर लो, याद है ना ईएमएफ, ठीक है। फिर डे अपॉन डी टी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मैंने बोला हुआ था, वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट हम यहाँ केवीएल सिखा रहे थे, तो मैंने आपको कर दिया सीखने के लिए। ये बोलना कितना आया, वो हो जाए तो सेकेंड वाला पार्ट। बस मैं एक अप्लाई करके दिखा रहा हूं, बाकी तो आप अपने सॉल्व करोगे सर्किट, ठीक है ना, पूरा क्लोज लूप वाले। इसमें किसी डाउट नहीं है ना, डाउट है क्या किसी पार्ट में, मैंने केवीएल से कर दिया, आप वैसे भी कर सकते हो, जो मैंने कल सिखाया हुआ था ईएमएफ फॉल्स टू डे अपॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का केस, वैसे भी आप कर लो। हो गया पहला पार्ट सभी का। सेकेंड पे आओ, सेकेंड बोलना कितना है आंसर, पहले आप आंसर बोलो कितना है, फिर बाद में बोलना सेकेंड का आंसर कितना है, बोलो। और कौन सा इन पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा आप ये भी बोलना, ठीक है अपने से। वी ए बी मतलब क्या हुआ, वी ए माइनस वी बी, क्लियर रहेगा ना। वी बी ए मतलब वी बी माइनस वी ए, और वी ए बी मीन्स वी ए माइनस वी बी। तो आपको क्या निकालना है, समझ पाए क्या निकालना है, बोलना कितना है, अंतरा कितना है तुम्हारा, जल्दी करो प्लीज। सिंपल है तो
देखो करंट ऐसे दिया ना, यहाँ से स्टार्ट करो आप, ठीक है 35 सही है, ठीक है ना। अच्छा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, बोलो जी। आप तुम्हारा लक्ष्य आ रहा समझ में ना, इधर समझ में आ रहा है ना, डाउट कर रहे हो क्या इसमें? कितना है गौरव तुम्हारा, कितना आंसर बोलना, कितना आंसर इसका? नहीं कर रहे हो, करो जल्दी, इतना टाइम नहीं लगेगा ना इसमें, 2 लाइन का है बस। तुम्हारा कितना आगे सिर बोलना, जल्दी करो। तुम्हारा आयुष, जल्दी करना प्लीज। नो गलत बोल रहे हो, वी ए बी पॉजिटिव आया है ना, मतलब वी ए माइनस वी पॉजिटिव आया है ना, तो वी बड़ा कौन रहेगा? बिल्कुल हाँ, ए हायर पोटेंशियल बी लोअर पोटेंशियल। आ गया सबका? देखो इतना ना टाइम मत लगाओ, देखो अप्लाई करो आप केवीएल, जिसको हम बोल रहे थे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अप्लाई करना। चलो करंट इस साइड ऐसे जा रही है ना, मान लो हम भी ऐसे जा रहे हैं, यहां से स्टार्ट करोगे आप, यहाँ पे आप लिखो वी ए, लिख दिया वी ए। अब करंट भी ऐसे जा रही है, आप भी ऐसे क्रॉस कर रहे हो, तो ड्रॉप क्या लिखोगे आप? माइनस आई इंटू आर, यहाँ पे लिखना आप माइनस आई इंटू आर, ठीक है। करंट भी ऐसे ही है, आप भी ऐसे ही जा रहे हो, तो क्या लिखोगे? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, यहाँ पे लिखना आप माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। इतना इज इक्वल, सॉरी अब देखो प्लस से माइनस क्रॉस करना पड़ेगा आपको, 35 प्लस माइनस क्रॉस करोगे क्या लिखोगे आप? माइनस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बी। बताओ क्या डाउट है इसमें, कुछ डाउट है क्या? यही लिखेंगे ना, रेजिस्टेंस आपने क्रॉस किया, करंट सेम डायरेक्शन में, तो माइनस आई आर, इसका भी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, प्लस से माइनस जाना पड़ेगा, माइनस ई इज इक्वल टू वी ए। बताओ क्या डाउट है इसमें, ठीक है ना। इतना बस आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, सर ये वी बी है ना, आपको निकालना क्या है? वी ए बी। वी ए बी मीन्स क्या होता है? वी ए माइनस वी बी, इसी को हम बोलते हैं वी ए बी, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आई आर प्लस एल डी आई अपॉन डी टी प्लस ई, सारी वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है ना। आई कितना है बोलो? 2 एम्पियर है, तो आई की प्लेस पे 2, आर कितना है? 10 ओम है, तो 10 रख दिया आपने। एल कितना है? 5 है, तो आपने 5 रख दिया। डी आई अपॉन डी टी हमेशा आप रखना विद द साइन, ठीक है ना। कितना यहाँ पे? -1 है, तो यहाँ पे -5 बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ले लेते हैं, -5 प्लस ई कितना है बोलो? 20 वोल्ट। रख के सिंप्लीफाई करना, ये 20 20 40 कितना बचेगा? 35 वोल्ट। डाउट है क्या किसी को, बोलो। ये वी आ गया, ठीक है। डाउट है क्या? आंसर हो गया है, निकाल लोगे ना। मैंने एक अप्लाई करके दिखा दिया आपको, हो सकता है कभी क्लोज लूप आए तो आप ऐसे ही करना, क्लियर रहेगा ना। बोलो डाउट है क्या इसमें? लिख लोगे ना, लिख लोगे ना। हमारा बस मेन पर्पस था ये सिखाना, ये वाला आइटम, ठीक है ना। बाकी तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। कौन? अरे भाई ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, इसका मतलब क्या है? बस, तो ए हो गया हायर पोटेंशियल, बी हो गया, दैट्स इट, ठीक है ना। ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया हायर पोटेंशियल पे, ये क्या हो जाएगा? डाउट है क्या, बोलो। ठीक है ना, हो जाएगा ना, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो, अप्लाई कर लोगे ना वाला है, बोलो हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। निकाल लेंगे हम लोग कितना आता है, ठीक है ना। जो फार्मूला आएगा उसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखना, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड।
ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड निकाल सकते हो, बोलो, निकाल लोगे ना, निकालो कितना आएगा। निकालो, ठीक है ना। सोलेनोइड का एरिया मान लो कि एस, एस लिखना है एरिया को, कैसे लिखना, एस से लिखना है एरिया को, ठीक है। मान लो कि सोलेनोइड का क्रॉस एरिया एस है। सही कर रहे हो, देखना आप एक बार ऐसा करना, निकाल लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। हमको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, इतना क्लियर रहेगा ना। अपने से बोलना हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का फर्स्ट डिफिनेशन क्या लिखा था, बोलना अपने से। तो आपने लिखा रहा होगा एल इज इक्वल टू होता है, हम टोटल अगर फ्लक्स निकाल लें, मान लो करंट उस सोलेनोइड में क्या कर रही है, आई फ्लो कर रही है, ये आया था फॉर्मूला, बोले ये फॉर्मूला ना, ठीक है। अच्छा, एन क्या है, पूरा नंबर ऑफ टर्न, क्लियर रहेगा ना। जैसे आप ये समझो, अगर आपके पास ये सोलेनोइड था, आप ये बोले थे सोलेनोइड, ठीक है, इस सोलेनोइड का हम लेंथ पूरा ले रहे हैं एल, क्लियर रहेगा ना। इसका एरिया हम एस लिखने वाले हैं, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है क्या है, कैपिटल एन है, तो आप लिख सकते हो कि स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एन बाई एल, क्लियर रहेगा ना। ये सब पढ़ा हुआ है ना, तीन था सोलेनोइड, ठीक है। हमको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस, देखो बात में लग गया, मैंने बोला काम करना है, ये हो गया। अपने से बोलना आप फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स का डिफिनेशन क्या होता है, बी इंटू एरिया, बी इंटू ए, ठीक है। तो बी कितना होता है सोलेनोइड का, बोलना अपने से, बी कितना होता है, म्यू नॉट, हाँ म्यू नॉट एन आई, स्मॉल होता है, ठीक है ना। बी हो गया, एरिया कितना मान रहे हो आप, एस, एस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। तो यहां पे आप लिखो, ये हो गया एन इंटू बी, 5 बन गया, ये डिवाइड किससे करते हो आप, लेंथ से, ठीक, कितना, सॉरी, ठीक ना, एन फाइव अपन आई, एन फाइव अपन आई, ठीक, इतना, बोलो डाउट है क्या किसी को, कितना हो गया, देखो आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो एल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट, ठीक है, इनटू एस, और यहां पे देखो स्मॉल एन कैपिटल एन बनेगा, बनेगा ना। इसको भी आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो चाहे आप स्मॉल एन के प्लेस पे कैपिटल एन बाई एल लिख लो आप, ठीक है ना। देखो तो ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, म्यू नॉट एस, ठीक है, और स्मॉल एन के प्लेस पे कैपिटल एन बाई एल करना, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एन स्क्वायर अपान एल बचेगा, ये आएगा, क्या बोलना, ये आएगा, समझ पा रहे हो ना। या अगर आप क्या करो, कैपिटल एन रिमूव करोगे तो हो जाएगा, देखना अगर आप कैपिटल एम रिमूव करोगे, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, इस चीज को, और अगर आप कैपिटल एल रिमूव करना तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एस, ठीक है, और स्मॉल एन यहां पर आने दो आप, कैपिटल एन इज इक्वल क्या हो जाएगा, एन इंटू एल हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हो, आपके बन जाएगा एन स्क्वायर एल, ठीक है। तो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर और एस इंटू एल, देखो एक साथ लिख दिया, ठीक, इतना। अच्छा, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड सर्फ, सॉरी एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या होता है, बोलना अपने से, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, क्या होता है, वॉल्यूम। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, इसको लोग याद रखते हैं, ठीक है ना, आप भी याद रखना प्लीज, जिस भी फॉर्म में आप कर सको याद, एक याद कर लेना, नहीं याद है तो निकालना, कोई दिक्कत नहीं, 2 स्टेप में आ जाएगा, ठीक है, वैसे भी बट आप याद रखना। और V क्या है, V को आप बोल रहे हो वॉल्यूम, पूरा सोलेनोइड का वॉल्यूम होता किसके इक्वल है, S इंटू एल, ठीक है। S क्या है, S है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, और L तो आप जानते ही हो क्या है, लेंथ है सोलेनोइड का, ठीक है। और बाकी टर्म्स आई थिंक आप क्लियर हो गए, बाकी सब कुछ लिखा है यहाँ पे, ठीक, इतना। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, चलो मैंने लिख दिया टोटल
नंबर ऑफ टर्न्स। डाउट है तो बोलो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखना प्लीज, जल्दी से जाए क्वेश्चन, ठीक है, बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। डाउट है क्या इसमें? सबका आ गया ना, निकाल लोगे? ये फॉर्मूला ट्राई करना कि याद रहे, नहीं याद है कोई बात नहीं, कल ना वहां पे, ठीक है। चलो ऐसे नेक्स्ट आप नेक्स्ट निकालोगे, नेक्स्ट शेप का, ये निकाल लिया ना सबने, ठीक है। नेक्स्ट निकालो आप, ये अगेन उसमें ना आईटी वाले क्वेश्चन में पहले में तो वो न्यूमेरिकल्स आया हुआ है, ठीक है, मतलब वहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है मस्त है, बट मेंस में सब्जेक्टिव आएगा नहीं, निकालना ही पड़ेगा आपको मोस्ट ऑफ टाइम न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो सेल्फ इंडक्टेंस, ऐसे लिखना, इंडक्टेंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर टोराइड। शेप मैं बना रहा हूं, निकालोगे आप अपने से। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर टोराइड, रेक्टेंगुलर टोराइड, इंडक्टेंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर टोराइड। इसमें किसी डाउट नहीं है ना, इसमें इस वाले उसमें पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं टोराइड ने बना रहा हूं, निकालोगे अपने से। इसका ही फॉर्मूला ना आप याद रखना जो आएगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर टोराइड, ये आपने ही पढ़ा होगा। तो मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, ये रही आपके पास मान लो रेक्टेंगुलर टोराइड, ठीक है, ठीक है। इस टोराइड का एक कुछ थिकनेस दिया हुआ है, चलो मान लो थिकनेस हम यहाँ पे एच बोल दे रहे हैं, ठीक है। और इसका ये मान लो सेंट्रल लाइन है, ठीक है। और इसका एक कुछ इनर रेडियस होगा, वो मान लो कि R1 दिया हुआ है, ठीक है। और ये आउटर रेडियस दिया हुआ है, मान लो कि R2 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका थिकनेस कितना है, समझ पाए? आपके पास एक रेक्टेंगल शेप का टोराइड दिया हुआ है, ठीक है। R1 क्या है बोलना है, इसका इनर रेडियस है, R2 क्या है, इसका आउटर रेडियस है, ठीक है इतना। और बाकी करंट मान लो चलो आ ही रही होगी, आपको निकालना क्या बोलो, इस रेक्टेंगुलर टोराइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है ना। निकालो कितना आएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं आएगा, करना बस 2 मिनट हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखना एक बारी, सुन लो फिर करना अपने से, घर तक ट्राई करना, ठीक है ना। सुनना, हम लोग क्या कर रहे हैं, सुन लो फिर करना अपने इस बात में, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये इसका सेंट्रल लाइन था ना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर से, ऐसे देखो आप, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे जा करके एक यहां पर आप एक डी आर थिकनेस का हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, ठीक है ना। बोलो, आर डिस्टेंस पे जा करके हमने क्या क्या मान लिया, डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है इतना, इतना क्लियर है। सेंटर से आप लेना डिस्टेंस आर, ठीक इतना, बोलो, ठीक है। अपने से आप बोलना, अब इसमें एक टर्न तो होंगे नहीं, मान लो चलो कैपिटल एन टर्न्स है, कैपिटल एन क्या है बोलो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं टोराइड में तो, ठीक है। तो आप इसका फील्ड कितना लिखोगे, आर डिस्टेंस पे अगर एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है आर डिस्टेंस पर, ठीक है, तो उसका फील्ड कितना आता है सेंटर पे, अगर आपको याद हो तो आप ऐसे लिख रहे थे, dB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, टोटल नंबर ऑफ टर्न आई है एन आई, और नीचे क्या लिख रहे थे बोलना अपने से, नीचे आप लिख रहे थे 2πr, याद आया, ये लिख रहे थे, याद है सबको। एक टर्न के लिए होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, एन नंबर ऑफ टर्न है तो मल्टीप्लाई कर दो, समय लिखा है पीछे, आप देखना मिल जाएगा, ठीक है ना, इतना क्लियर है। लक्ष्मी पीछे क्लियर है, इतना डाउट नहीं है ना, ठीक है। बस अब देखो हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना।
अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो अपने से। आपने अभी तो बोला कि एल इज इक्वल टू होता है एन फाई अपान आई, यही फॉर्मूला था, बोलो ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो एन अपान आई तो रहेगा ही। अपने से बोलना आप फाई कैसे लिखते हैं, फाई लिख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी मल्टीप्लाइड बाई उसका एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना है बोलना अपने से, मैग्नेटिक फील्ड तो है म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपान 2 पाई आर, है इतना। चलो अब जब हम जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उस एलिमेंट का एरिया कितना है, एस तो हो गई इसकी हाइट, थिकनेस है डी आर, आप एरिया इतना लोगे, ठीक है ना, बड़ा मैंने दिखाया बस बनाने के लिए, क्लियर रहेगा ना। आप इस एलिमेंट की बात करते हो इस स्ट्रिप की, क्लियर रहेगा। तो कितना है हाइट एस, थिकनेस डी आर, एरिया कितना हुआ एस डी आर, तो आपने एरिया प्लेस पे लिखा एस डी आर। डाउट है क्या इसमें किसी को, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। और आगे सिंप्लीफाई करो तो आप याद रखना एक छोटे से एलिमेंट का आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो और देखना क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करके, तो डीएल इक्वल टू क्या आएगा, जो कांस्टेंट इकट्ठा कर लो आप पूरा, तो म्यू नॉट, ठीक है, एन स्क्वायर, देखो आई थिंक कट जाएगा ना, कट जाएगा ही, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ऊपर बचेगा और एच कांस्टेंट बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 पाई बचेगा, और क्या बचेगा यहाँ पे डी आर अपान आर बचेगा। डाउट है क्या किसी को, बोलो। अब देखो आर यहाँ पे वेरिएबल है, आर की मिनिमम वैल्यू R1 हो सकती है, मैक्सिमम R2 हो सकती है। इसको आप हमको पूरे इस टोराइड का चाहिए तो आप क्या करो इंटीग्रेट कर दो आप, ठीक है ना। R कम से कम कितना हो सकता है R1, मैक्सिमम R2 हो सकता है, तो इसको आप R1 से लेकर के R2 तक इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इतना 1 अपान एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स बेसी, तो लॉग ऑफ आर बेसी आएगा, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो जो आपका पूरा इंडक्टेंस हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, एन स्क्वायर एच अपान 2 पाई, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, लॉग ऑफ R2 माइनस लॉग ऑफ R1, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक ना, एक स्टेप। समझ पाए ना, बोलो समझ तो पाए ना, एक स्टेप कट कर लिया बस, ठीक है ना। तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी क्या होता है बोलना अपने से, लॉग ऑफ ए अपान बी, ठीक है। तो भी आप लिख दोगे, जो फाइनल आप याद रखोगे म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर अपान एच अपान 2 पाई, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ बेसी, और ये हो जाएगा R2 अपान आर। किसी को डाउट है तो बोलो, आई थिंक यही आएगा, ठीक है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर एच अपान 2 पाई, यही आएगा, ठीक है ना। लॉग ऑफ बेसी को ln भी आप लिखते हो शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। डाउट है तो बोलो, रिपीट कर दूं, डाउट है क्या इसमें, ये डेरिवेशंस आपको आने चाहिए, ठीक है ना, मतलब अगर आप जेडब्ल्यू कर रहे हो तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है ना। नीट में नहीं आएगा डेरिवेशन चल जाएगा, उनका क्वेश्चन नहीं जाएगा वहां तक, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है लक्ष्मी, डेरिवेशन नहीं आएगा चल जाएगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन करना आप, सब कुछ दिया रहेगा बस लिख देना वैल्यू वहां पे। तो एक तो ये वाला फार्मूला कौन सा गया, हाँ एक ये वाला फार्मूला, ठीक है, और एक ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो नीट वाले अपना याद कर लेंगे फार्मूला, क्लियर रहेगा। बोर्ड में तो आएगा नहीं, नीट में क्वेश्चन है इसके, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूला मल्टीप्लाई करना बस, क्लियर रहेगा ना, हो जाएगा सभी का, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एच सब कुछ क्लियर ना, क्या क्या है इसमें, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न, R2 क्या है आउटर रेडियस, R1 क्या है इनर रेडियस, और क्या बचा एच क्या है बोलो, ये इसका थिकनेस था, ठीक है ना, क्लियर रहेगा, तो सब कुछ लिखा रहेगा, अपने से आप लिख लो अगर भूल जाए तो, R1 क्या है R2 क्या है सब कुछ, ठीक है। एक और लिख लो आप हेडिंग बस, ठीक है ना, भी टाइम है आपका। नेक्स्ट आप लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर,
ठीक है। उसका बस एक फार्मूला आप याद रखोगे, बट कोई नहीं, लिखना है यहाँ पे एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। ठीक है, ये है मान लो। ठीक है, आपके पास मान लो कोई भी एक इंडक्टर था, ये ऐसे, ये है। मान लो चलो हम इसका सेल्फ इंडक्टेंस बोल दे रहे हैं कि एल दिया हुआ है। ठीक है, चलो इतना क्लियर है, यही गिवन है। ठीक है, और डी आई अपान डी टी, चलो ये, ठीक है, मतलब करंट बढ़ रहा है, मतलब ये क्या है, मान लो चलो फर्स्ट टू दिया हुआ था। ठीक है, इतना इतना क्लियर है। अब बोलना अपने से, हमको एनर्जी लिखना है। ठीक है ना। अब अगर आप याद करो तो जो वर्क होता है, अगर आपको याद हो तो हम वर्क इक्वल लिख रहे थे निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे डी यू आप लिख रहे थे, याद है सभी को? बोलो। तो वर्क कैसे निकालोगे? वर्क निकालना पड़ेगा आपको। वर्क कैसे निकालोगे? आपने ऐसे पढ़ा होगा ना कि हीट ऐसे, पावर बराबर, नहीं यहां से नहीं आएगा, जो भी हीट एनर्जी होती थी डिवाइड करते थे टाइम से। ठीक है ना। तो जो हीट एनर्जी आएगी वही होती वर्क हुआ करती थी, यही था ना? बोलो। तो आई थिंक यहाँ से पावर इंटू टी, बट पावर नहीं आएगा यार, यहाँ से वो लंबी हो जाएगी। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, देखो निकल आएगा। रुकना एक सेकेंड। सर मान लो आई करंट थी, ठीक है ना, आई इंक्रीज कर रही है, आपने डी आई अपन टी पॉजिटिव लिखा। ठीक है, इतना तो ऐसे कुछ बन, मतलब इसको आप रिप्लेस कर सकते हो विद दिस ईएमएफ। ठीक है, इतना ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, अपने से बोलना आप, तो क्या आप ऐसे लिखोगे ना, जो पावर आएगी इसकी, पावर का फॉर्मूला आ रहा होगा ऐसे करके, V इंटू आई, याद आया? हीट होता है वी आई टी, आप याद करो ऐसे। आपने बोला कि पावर बराबर होता है हीट एनर्जी, ठीक है, ऐसे था कुछ, और डिवाइड बाई टाइम था, याद आया? तो पावर इज इक्वल टू, अब हमने बोला कि हीट एनर्जी क्या होता है, वी आई टी, याद आया ना? वी आई टी आया था, मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ई इंटू आई, ई आई टी होता है डिवाइड बाई टाइम, ई इंटू आई। ठीक है, इतना क्लियर है? ये आएगा पावर। ठीक है, पावर्स तो काम होगा नहीं। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू होता किसके को है बोलना, आप डायरेक्ट यहां से वर्क निकालो। ठीक है ना। तो वर्क बराबर सिंपल हो जाएगा वही हीट एनर्जी, ई आई टी। और अगर हम छोटे से टाइम की बात कर रहे हैं तो ये आएगा, अच्छा ई कितना होता है बोलना, माइनस एल डी आई अपान डी टी, ये बोला होता ना। इज इक्वल टू आपने बोला ऐसे, माइनस एल डी आई अपान डी टी, यही था, ये ना फॉर्मूला। तो देखना डी आई के प्लेस पे, सॉरी, माइनस एल डी आई जो हो जाएगा, मतलब एल डी आई बराबर हो जाएगा ई डी टी, ये आएगा फॉर्मूला। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब आपने बोला कि जो वर्क हो गया वो हो गया वर्क इन एल डी आई, ई इंटू डी टी। चलो मान लो हम छोटे से टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे डी टी लिखोगे। रुकना एक सेकंड बस क्लास। तो ई डी टी के प्लेस पे हो जाएगा माइनस एल डी आई, ये हो जाएगा माइनस एल डी आई, और ये आई है ये। ठीक है, इतना क्लियर है क्या सभी को? बोलना। अब हमको निकालना है एनर्जी स्टोर। तो मैंने बोला कि जो एनर्जी स्टोर होती है, ऐसे आप याद रखना कि वर्क किसके इक्वल होता है, निगेटिव ऑफ एनर्जी के, मतलब जो डी यू होगा क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ वर्क। तो निगेटिव ऑफ वर्क क्या बन जाएगा, एल आई डी आई। ठीक है, इतना बस इसको आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। ठीक है, तो वही आपको एनर्जी मिल जाएगी, मतलब जो भी आपके पास है। चलो मान लो डेल्टा यू हो जाएगा एल, इसका कितना आएगा, आई स्क्वायर बाई
2 हो जाएगा। यही एनर्जी हम आपको याद करने के लिए बोल रहे थे। सुन लें, मैं रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो आपके पास मान लो कोई भी इंडक्टर है, ठीक है, इसमें ऐसे बोला कि एक आई करंट गिवन है, वो इंक्रीजिंग है, मतलब विद द टाइम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, मतलब डे अपन टी पास 2 आएगा, ऐसे बोला हुआ था, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब अगर करंट आई हो, ठीक है ना, इंक्रीज कर रही विद द टाइम, कुछ तो ईएमएफ आएगा, ठीक है ना। ईएमएफ मान लिया आपने ई आया, तो पावर कितना हो जाएगा, वी इंटू आई, ठीक है ना। पावर वी आई है, मतलब वर्क क्या हो जाएगा, यहां से देखो पावर इंटू टाइम क्या हो जाएगा, वही वर्क हो जाएगा, ठीक है। इतना ये हो गया वर्क, इतना क्लियर है। अब आपने बोला कि ईएमएफ का डेफिनेशन होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, तो आपने यहां से निकाल लिया कि माइनस एल डी आई क्या हो गया, ई डी टी, मतलब ई डी टी की प्लेस पे क्या हो गया बोलो, माइनस एल डी आई, यहाँ पे आप रख दिया, ठीक है। इतना इतना क्लियर है। डी टी मतलब एक स्मॉल टाइम के लिए आप मान रहे हो कितना हीट फ्लो कर रही थी, क्लियर रहेगा। बस उसके बाद क्या करना, आप बस इंटीग्रेट कर देना। वर्क क्या होता है, निगेटिव होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरा देखो प्लस बन जाएगी वैल्यू, इसको इंटीग्रेट करना बोथ साइड, वही आपकी एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाफ एल आई स्क्वायर, ये फार्मूला आप याद रखना आपसे, ठीक है ना, इस सीक्वेंस में आप याद रखना प्लीज, ठीक है ना, ऐसे हाफ एल आई स्क्वायर। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। डाउट है क्या बोलो, ये फार्मूला आपको याद रखना है, लिख लो इसकी बारी आप, ठीक है। यहां से आप एनर्जी डेंसिटी अपने से खुद से निकाल सकते हो, ठीक है ना। लिख लो इसका फॉर्मूला, इतना ही करेंगे आज बस।